नमस्कार, एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। मैंने सोचा प्रेपोजिशन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन 10 मिनट के अंदर दूर करते हैं। तो प्रेपोजिशन में अंडर, बिलो, ओवर, अबव, अप, डाउन, ये कौन सा शब्द कहां पे लगता है? हमने तो सोचा था अप का मतलब भी ऊपर होता है, अबव का भी और ओवर का भी, पर ये तीनों अलग अलग सेंस में एग्जाम में यूज होते हैं। और अभी जो रिसेंट एग्जाम्स हुए उसमें आपने देखा कि भर भर के पूछे गए हैं ये प्रेपोजिशंस। ठीक है, तो चलो फटाफट इसको निपटाते हैं 10 मिनट में। इंग्लिश बाय बरखा मैम, दिस इज द नेम ऑफ माय टेलीग्राम। इसको जरूर 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 से सभी लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मेरे एक्स्ट्रा वीडियोस, पीडीएफ सब कुछ मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। ठीक, चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं अप एंड डाउन से। अप और डाउन का सीधा मतलब है ऊपर और नीचे। शी क्लाइम्ड अप द ट्री, ऊपर की तरफ गई वो। शी केम डाउन द ट्री, शी केम डाउन द ट्री, नीचे की तरफ आई वो। तो अप एंड डाउन का सीधा मतलब क्या है? ऊपर और नीचे, सिंपल, और कुछ नहीं। अब आ जाता है अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो का भी मतलब ऊपर और नीचे है, लेकिन किसी के रेफरेंस में। जैसे कि द पेंटिंग हंग अबव द फायर प्लेस। अगर मुझे सिर्फ ऊपर बोलना होता तो मैं अप बोल देती, लेकिन मुझे ये बोलना है पेंटिंग फायर प्लेस के ऊपर है, मतलब मुझे एक दूसरे चीज का रेफरेंस लेना है। तो जब भी हम दूसरे चीज से कंपेयर करते हैं, दूसरे चीज का रेफरेंस लेते हैं, ये इससे ऊपर है, वो उससे नीचे है, तब अबव और बिलो लगता है। द सबमरीन डाइव्ड बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन। ये इससे नीचे गया, वो उससे ऊपर गया। तो जब हम किसी रेफरेंस को लेके बोलते हैं ना, इससे नीचे या इससे ऊपर, तब फिर वहां पे अबव और बिलो लगता है। तो अप, डाउन, अबव, बिलो, मैंने कोशिश करी है अपने साइड से कि मैं जितने आसान से आसान शब्दों का इस्तेमाल कर पाऊं मैंने किया है। आप बताओ यहां तक क्लियर हुआ? अप, डाउन, अबव एंड बिलो। अब आता है ओवर एंड अंडर। ओवर और अंडर में भी क्या होता है, हम ऊपर और नीचे बताते हैं किसी चीज को रेफरेंस पे रख के, लेकिन अबव और ओवर में एक फर्क होता है। क्या फर्क होता है? यहाँ पे जो सरफेस है वो टच करता है, समझे? मतलब अबव का मतलब ऊपर, अबव का मतलब ऊपर, ठीक, लेकिन ओवर का मतलब हो गया ऊपर है लेकिन सरफेस टच कर रहा है। सिमिलरली बिलो का मतलब नीचे है, अंडर का मतलब भी नीचे है, लेकिन इसमें भी सरफेस आपका टच करता है। जैसे अबव में सरफेस नहीं टच कर रहा है, बिलो में सरफेस नहीं टच कर रहा है, ओवर और अंडर में सरफेस आपका टच करता है। जैसे कि प्लीज पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी। अब ब्लैंकेट को अगर तुम बेबी के ऊपर रखोगे, ऊपर तो आ गया, अब ऊपर आ गया तो यहाँ पे ओवर और अबव में क्या लिखा जाएगा, कैसे पता चलेगा? बेबी को सरफेस टच मतलब ब्लैंकेट टच कर रहा है, तो टच कर रहा है मतलब ओवर होगा। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। ट्री के नीचे बैठो तो ट्री के शैडो आपको टच करता है ना, तो यहाँ पे अंडर द ट्री आ जाएगा। तो ये फर्क है। अब मैं आपको एक समरी बताती हूँ एक स्लाइड पे, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। समझिएगा ध्यान से। अप, डाउन। अप का मतलब ऊपर, डाउन का मतलब नीचे, ठीक। फिर आ जाता है अबव एंड बिलो। अबव का मतलब ऊपर लेकिन किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में। बिलो का मतलब नीचे लेकिन किसी ना किसी चीज के रेफरेंस में। जैसे ये दुकान मेरे घर से ऊपर है तो हमने दुकान का रेफरेंस दे दिया, ठीक। तो अबव और बिलो का भी मतलब ऊपर और नीचे होता है, अप एंड डाउन की तरह, लेकिन यहाँ पे एक रेफरेंस आ जाता है। ओवर और अंडर में क्या होता है? ओवर और अंडर में भी ऊपर और नीचे होता है, ऊपर और नीचे होता है। इसमें भी रेफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस आपका सरफेस को टच कर रहा होता है। अब इस पिक्चर को जिसने समझ लिया, समझ लेना कि आपका ये 6 का 6 एक स्लाइड पे क्लियर हो गया। अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे, अबव मतलब भी ऊपर, लेकिन यहाँ पे सरफेस होता है कोई ना कोई जिससे हम कंपेयर करके बताते हैं इससे ऊपर है या इससे नीचे। ओवर और अंडर में भी सरफेस होता है, लेकिन यहाँ पे सरफेस टच करता है, अबव और बिलो में देखो टच नहीं कर रहा है। अब क्लियर हुआ? चलो प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया था इस बार ये। कुड यू स्प्रेड द क्लॉथ ओवर या अबव द टेबल? द कैट इज सिटिंग अंडर या बिलो द टेबल? सब लोग आंसर करें इसको। सरफेस टच कर रहा है कि नहीं? देखो, जब तुम क्लॉथ को बिछा रहे हो टेबल के ऊपर तो क्लॉथ टेबल को टच करेगा। टच कर रहा है सरफेस मतलब ओवर आएगा।
कैट टेबल के नीचे बैठी है, सरफेस टच कर रहा है, अंडर आएगा, ठीक। शी ड्रोव हर कार ओवर या अबव द हिल, कार हिल के ऊपर चल रही है और जो पहाड़ है उससे कार छू भी रही है, ऐसा तो नहीं है हवा में चलेगी, सरफेस टच कर रहा है ना, ऊपर है, सरफेस टच कर रहा है मतलब ओवर। प्लेन फ्लू डैश द क्लाउड, कभी प्लेन्स में अगर बैठो आप तो देखोगे जो बादल होते हैं क्लाउड्स, उसके बीच से प्लेन निकलता है, मतलब सरफेस छूता है प्लेन का, सरफेस छू रहा है मतलब यहां पे भी ओवर आएगा, ठीक। He walked above the stairs to reach the rooftop terrace. His apartment is located up the bakery on the second floor. क्या होगा यहाँ पे? ऊपर वाले में सिंपली बोला गया है वो स्टेयर से ऊपर जा रहा है, किसी से रेफरेंस नहीं लिया गया, तो यहाँ पे अबव नहीं, यहाँ पे सिंपल अप होगा। हिज अपार्टमेंट इज लोकेटेड अप द बेकरी, यहाँ पे एक रेफरेंस ले लिया गया है, बेकरी से ऊपर या बेकरी से नीचे रेफरेंस ले लिया गया है तो अबव होगा, क्लियर है। The elevator took them below to the basement level. यहाँ पे क्या होगा? She looked above at the stars. यहाँ पे एलिवेटर यानी कि चलने वाली जो सीढ़ियां होती है, वो लिफ्ट होता है, लिफ्ट को हम एलिवेटर्स बोलते हैं और चलने वाली सीढ़ियों को एस्केलेटर्स बोलते हैं। तो एलिवेटर उनको नीचे लेके जा रहा है, कुछ रेफरेंस नहीं दिया है। जब ऊपर और नीचे प्लेन बोला जाए तो यहाँ पे डाउन लगेगा और शी लुक्ड अप एट द स्टार्स, यहाँ पे नॉर्मल अप लगेगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा बताएं? द बर्ड फ्लू हाई अप द ट्री टॉप्स, फिर से हमने ट्री टॉप के कंपैरिजन में बता दिया कि ट्री टॉप से ऊपर है। समझो, जब हम बोलते हैं सिर्फ ऊपर है तो अप लगेगा, जब हम बोलते हैं इससे ऊपर है तो फिर अबव लगेगा। ऊपर मतलब कि अप, इससे ऊपर मतलब अबव, डाउन मतलब नीचे, इससे नीचे मतलब कि बिलो। आई होप ये जो मैंने आपको 6 प्रेपोजिशंस बताए हैं, सबसे पहले ये बताना चाहूंगी ये एग्जामिनर के फेवरेट प्रेपोजिशंस हैं। आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आईबी सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं, तो मैंने ये वीडियो इसीलिए लिया, अच्छे से सीख लो, इसमें बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो, क्योंकि मेरी यहाँ पे बस एक कोशिश रहती है कि इंग्लिश आपके सामने ऐसे पेश करें, यू शुड फॉल इन लव विद इंग्लिश, आपको इतनी आसान लगे, आपको लगे कि यार ये तो हम डेली बोलचाल की भाषा में इस तरीके से बोलते हैं इंग्लिश को, इस तरीके से मैं यहाँ पे इंग्लिश आपके सामने रखती हूँ कि डर आपका खत्म हो जाए। तो जितने भी नए कमर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल्सो आप में से जितने लोग अभी एसएससी 26 की तैयारी कर रहे हैं, आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो, ऑफिसर 4.0, ये हमारा फ्लैगशिप बैच है, ये कंप्लीट बैच है, मैंने कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई है, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, आपको सब इसमें मिलेगा, वो भी नए पैटर्न के ऊपर, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चंस एनकाउंटर किए हैं अपने रीसेंट एग्जाम में। तो ये एक सेपरेट बैच है जो एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कराता है। आप सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी का अगर एग्जाम है तो इस बैच में जरूर एडमिशन लें। और हाँ, अगर आप महापैक में एडमिशन ले रहे हो, महापैक सबसे बड़ा पैक है लैब का, तो महापैक में क्या है कि अगर आपने एक बार महापैक ले लिया तो आपको ये सारे बैचेस अलग अलग नहीं लेने हैं। महापैक अगर ले लिया है तो ये वाला बैच अपने आप महापैक में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ एसएससी के और जितने भी बैचेस आएंगे, चाहे प्री के हो चाहे मेंस के, वो भी महापैक में मिल जाएंगे। 14,000 क्वेश्चंस का टेस्ट पैक आपको मिल जाएगा एंड 300 टेस्ट का टेस्ट पैक भी मिल जाएगा इसी महापैक के अंदर। महापैक का ये बेनिफिट होता है, जो भी नए कमर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगी, ठीक। दैट्स इट। हमारी ऐप का नाम है लैब, लैब पे आप जाओगे, सिंगल कोर्स लेना है तो लाइव कोर्स पे जाना, और अगर आपको महापैक लेना है तो आप महापैक वाले सेक्शन पे जाइएगा। आप कुछ भी लोगे, इस कोड को लगा दीजिएगा लैब, तो जितना डिस्काउंट आपको ऐप पे दिख रहा है ना, उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरीके के और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब रखिए और जैसे ही वीडियो आउट हो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच।